मेरा कहना ये है कि हिंदू पढ़ लिख के हमसे आगे निकल गया, सारी इंटरनेशनल कंपनीज गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ के भी जो है वो इतने बड़े बड़े ओहदों पे और इतनी सारी दुनिया के अंदर लोग जाकर तरक्की करते हैं। असल में पता है क्या, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक जो बच्चा ग्रेजुएशन हमारा कर रहा है उससे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फिडेंस बच्चों को दिया जाता है, उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है। यहाँ पे बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं, डिग्रियाँ ले रहे हैं, और जब उनके काम करने की बारी आती है फिर उन्हें स्किल का जब टाइम आता है फिर उन्हें कुछ आ नहीं रहा होता। जय हिंद दोस्तों, भारत 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, लेकिन अगर हम भारतीय मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं और भारत सरकार भी भारतीयों के टैलेंट को बहुत ही तेजी से बढ़ावा देती है, तो हमारा भारत 2050 नहीं बल्कि 2030 तक ही चाइना और यूएस जैसे देशों को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुजफ्फरपुर के युवक ने फाइटर प्लेन बना दिया है और यह बैटरी से स्वचालित है, जिसे उड़ा रहा है और जैसे ही उड़ाया जा रहा है ग्रामीणों को देखने की भीड़ इकट्ठा हो जा रही है। इससे बात करेंगे, क्या बनाए हैं? F-22 रैप्टर फाइटर प्लेन। कितना उड़ान भर रहा है एक बार में? एक बार में 200-300 फीट तक चली जाती है इजीली। अच्छा, 300 फीट तक? 300 फीट तक। या कब से मन में कब से विचार आया कि फाइटर प्लेन बनाया जाए? 9 से ही था मन से, लेकिन उस टाइम उतना सामान मंगाना या फिर उतना क्या लगाए हैं इसमें? इसमें मोटर है और बैटरी है और रिसीवर है बस, और वो भी हैंडमेड है, मतलब अलग अलग उपाय का। अपने से बनाए की कोई मदद किया क्या हुआ? अपने से बनाए। अपने से बनाए। अपने से बनाए। आगे क्या मन है इसका प्लानिंग यही है कि मतलब ये तो एक नॉर्मली वर्जन हो गया, इससे एडवांस वर्जन और रहेगा तो वो स्टेबिलिटी और स्पीड में मामले में और ज़्यादा तेज होगा इससे। तो यह 9th क्लास से सपना था रिक्की का कि फाइटर प्लेन बनाए, और 12वीं में जब गया तो यह सपना धीरे धीरे पूरा होने लगा। आज यह प्लेन डेमो के रूप में उड़ रहा है, ग्रामीण देख रहे हैं। और उड़ते प्लेन को देख करके 75 वर्षीय बूढ़े दादा की आंखों में भी रोशनी तेज हो रही है। जी सर, काफी खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश है हम। पोता के विकास को देखकर ये टेक्निकल काम। आप भी कारीगर हैं, लकड़ी के सामानों को बरीगिरी करते हैं, तो पोता तो ओरिजिनल बनाने लगा। हाँ, तो बहुत खुशी की बात है। और ये पिताजी भी हैं। क्या करते हैं आप? सर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं। अच्छा बेटा, इस तरह से बनाया तो शुरुआत में तो आप विरोध करते थे? जी, बहुत विरोध करता था कि क्या खिलौना बना रहा है, 7-8 हज़ार रुपया मेरा बर्बाद उड़ा रहा है, बर्बाद कर रहा है। हम इसके खिलाफ थे कि नहीं करें, क्योंकि मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, परिवार चलाने में उतना सक्षम नहीं है, इसीलिए हमको 7-8 हज़ार रुपये में बर्बाद होगा। लेकिन एक लड़का है, इसका खुशी के लिए हम 7-8 हज़ार रुपये इसका दे दिए। हाँ, दे दिए और ये बना लिया। तो आज तो उड़ने लगा, गांव वाले देख रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं। सर ये देख के हमको खुशी हो रहा है, अब नहीं लग रहा है कि व्यर्थ गया। दूसरी ओर देख सकते हैं ग्रामीणों की काफी भीड़ है, काफी संख्या में बच्चे और हर वर्ग के लोग जो है यहाँ आ जा रहे हैं। क्या अब यह तो आप लोग जानते ही हो कि भारत आज अपने हथियारों और कई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर के कई विकसित देश जैसे कि अमेरिका, साउथ कोरिया, इटली, इजराइल जैसे देशों पर निर्भर है, क्योंकि यह सारे देश टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से आगे हैं। और अमेरिका के पास भी कई ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं जिनको वो भारत को देने से साफ साफ इनकार कर देता है। और इन्हीं में से एक है F-22 रैप्टर, और यह अमेरिका की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से युक्त एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, और जिसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका दुनिया के किसी देश को नहीं देता। लेकिन यहाँ पर गजब की बात तो ये है कि एक बिहारी भाई ने F-22 रैप्टर की सारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके उस फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाकर उसका डेमो परीक्षण भी कर लिया है। और अब इसी बात को सुनने के बाद आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हो कि भारत में कितने ज्यादा ज्ञानी लोग हैं। भारत के बाकी राज्यों के लोग जिस प्रकार बहुत ही ज्यादा टैलेंट होते हैं, उसी प्रकार बिहार में रहने वाले लोग भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। क्या आपको पता है कि आज से कुछ साल पहले एक बिहारी लड़के ने गूगल को हैक कर लिया था और कंपनी को गूगल की कमियां बताकर उससे करोड़ों रुपए की कमाई की थी। एक और बिहारी लड़का है जिसने स्पेस की फील्ड में कई ऐसी एडवांस चीजें बनाई हैं जिसे देखने के बाद अमेरिका जैसे विकसित देश भी पूरी तरह से शौक में आ चुके थे। और इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में उन्हें 3 बार स्पेशल इन्विटेशन दिया गया था, साथ ही साथ नासा में काम करने के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया था। लेकिन उन्होंने इस ऑफर को इनकार करते हुए उन्होंने केवल यही कहा कि वो अपने देश के लिए काम करेंगे, इसरो के लिए काम करेंगे
करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। और इतना ही नहीं, एक और बिहारी भाई हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल डायनामाइट बनाए थे, जिसमें अगर भारतीय आर्मी का कोई भी सोल्जर इस पर पैर रख देता है तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर चाइनीज आर्मी का कोई भी सोल्जर इस पर पैर रखता है तो फिर वो ब्लास्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए कुछ अलार्म भी बनाए थे, जिनका उपयोग करके इंडियन आर्मी आराम से सो भी सकती है और अगर कोई भी दुश्मन देश भारत पर अटैक करता है तो इसका हमें तुरंत पता चल जाता। और ऐसे ऐसे कई बिहारी भाई और बहन है जो न केवल बिहार के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं और भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत ही खराब बात यह है कि ये सारे टैलेंट पैसों की वजह से विलुप्त हो जाते हैं और ये सारी बातें सरकार तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। हम डेली बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे फालतू के जोक अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर करते रहते हैं, लेकिन अगर हम ऐसी चीजों को वायरल करवाते हैं और ऐसी चीजों को एक दूसरों में शेयर करते हैं तो इसका डायरेक्ट फायदा हमको ही होगा, सरकार को तो होगा, साथ ही साथ हमें भी होगा। अब देखो, अगर सरकार इन लोगों के साथ मिलकर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को भारत में ही डेवलप कर लेती है तो इसकी भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी और सबसे पहला फायदा तो हमें यही होगा कि हमें यहाँ पर बहुत सारे रोजगार मिल जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमें ये होगा कि जब ये सारी चीजें देश में ही बनने लगेंगी तो दूसरे देशों से हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी और फिर हमें दूसरे देशों का सामान खरीदने के लिए जबरदस्ती अपनी करेंसी को कमजोर करने की जरूरत नहीं होगी। और जब डॉलर के लिए हमें अपनी करेंसी को कमजोर नहीं करना पड़ेगा तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा हमारी जेबों पर। अब देखो, भारत की करेंसी जितनी ज्यादा तेजी से गिरेगी हमारे लिए महंगाई उतनी ही तेजी से बढ़ती जाएगी और अगर करेंसी का गिरना कम हो जाएगा तो हमारे लिए महंगाई भी कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, अगर करेंसी का गिरना कम होगा तो हमारे लिए महंगाई कम होगी और ऐसे में हम ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा पाएंगे। तो उसके लिए ग्रेनेड काम आ सकता है। यही ग्रेनेड के पास जब हमारे इंडियन आर्मी के जवान जाएंगे तो ये नहीं फटेगा। जैसे कि इसको बनाया, जैसे काफी बार होता है कि हम ही मतलब इंडिया वाले ही ग्रेनेड को लगा दिए और मतलब इंडियन आर्मी उसको पैर रख दिए भूल से, तो होता है कि मतलब शहीद हो जाते हैं काफी, मतलब एक परिवार का मतलब जो खुशी होता है वो छीन जाता है। बिल्कुल। तो उसी के लिए इसमें बनाया कि अगर मान के चलिए अगर अपना देश में लगा दे, अगर इंडियन आर्मी उस पर पैर रखेगा तो ब्लास्ट कभी भी नहीं करेगा, अगर दुश्मन पैर रखेगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। इसी को देखते हुए ये हम बनाए हैं। हाँ, तो देखिए, ये हमारे देश के युवा वैज्ञानिक हैं और हम देश के जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं या रक्षा विभाग के रक्षा मंत्रालय से हैं, वो आप अगर वीडियो को देख रहे हैं या हमारे देश के इंडियन आर्मी के बड़े अधिकारी हैं वो भी आप सर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखिए ये युवा जो बिहार के भागलपुर के रहने वाला है और महज 10th क्लास पास किया है, 11वीं क्लास में पढ़ रहा है और वो भी बिहार बोर्ड से पढ़ रहा है और ऐसा ऐसा अद्भुत अद्भुत इन्होंने आविष्कार किया है जिसको आपने पूरे वीडियो के माध्यम से देखे और देख करके आप भी समझ गए होंगे कितना अच्छा आविष्कार इन्होंने किया है। अगर ये ग्रेनेड हमारे बॉर्डर पर जाता है, हमारे देश के सैनिकों के पास जाता है तो हमारे देश के लिए काफी फायदेमंद होगा, हमारे देश के सैनिकों के लिए काफी फायदेमंद होगा। अब देखिए, मैंने आज तक कभी भी आप लोगों से वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोला, लेकिन प्लीज आज आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लेकर आ सकें।